साथ में अभिषेक पांडे बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है उससे जुड़ी जानकारी है। सीएम धामी ने विपिन रावत के निधन पर संवेदनाएं व्यक्त की। सीडीएस जनरल विपिन रावत से जुड़ी यादों को उन्होंने साझा किया और जनरल विपिन रावत को सदन ने श्रद्धांजलि दी। सदन पूरे दिन के लिए इसके बाद स्थगित किया गया। ये जानकारी बड़ी और अहम आपको दे रही है। जनरल विपिन रावत को सदन में श्रद्धांजलि दी गई और आपको बता दें कि इसके बाद स्थगित किया गया सदन पूरे दिन के लिए। ये जानकारी बड़ी और हम आपको दे रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनरल विपिन रावत से जुड़ी यादों को साझा किया इस दौरान। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, उत्तराखंड विधानसभा की शीतकालीन सत्र से जुड़ी जानकारी। शीतकालीन सत्र में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनरल विपिन रावत को याद किया, उनसे जुड़ी यादों को साझा किया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि 3 दिवसीय राजकीय शोक भी घोषित किया गया है उत्तराखंड में। ये बड़ी जानकारी आपको देने जो इस बीच सामने आ रही है। जनरल विपिन रावत को सदन ने श्रद्धांजलि दी, जानकारी बड़ी और हम आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो आज से शुरू होना था। आज से सत्र की शुरुआत हुई और आपको बता दें कि सीडीएस जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी और सीडीएस जनरल विपिन रावत को याद किया, उनसे जुड़ी यादों को याद किया, उनसे जुड़े कई वाक्य भी साझा किए। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। जानकारी आपको दे रही है बड़ी। सीडीएस विपिन रावत के निधन पर राजकीय शोक घोषित किया गया है। इस दौरान राष्ट्रीय झंडा आधा झुका रहेगा। उत्तराखंड में कोई मनोरंजन कार्य नहीं होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि पूरे उत्तराखंड में कोई भी मनोरंजन कार्य जो है 3 दिनों तक नहीं होंगे। राजकीय शोक उत्तराखंड में घोषित किया गया है। सीडीएस विपिन रावत के निधन पर राजकीय शोक घोषित किया गया है। ये जानकारी बड़ी आपको दे रहे हैं। इस दौरान राष्ट्रीय झंडा आधा झुका रहेगा। ये बड़ी जानकारी। सीडीएस विपिन रावत का हेलीकॉप्टर जिस तरीके से कल क्रैश हो गया था और हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल विपिन रावत के समेत कुल 13 लोगों की मृत्यु इसमें हुई थी। तो यहाँ पर आपको बता दें कि राजकीय शोक घोषित किया गया है उत्तराखंड में। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीडीएस विपिन रावत के निधन पर राजकीय शोक घोषित किया गया है। उत्तराखंड में 3 दिन तक राजकीय शोक रहेगा और 3 दिनों तक पूरे प्रदेश में झंडा जो है आधा झुका रहेगा। तो यहां आपको बता दें कि विधानसभा सत्र के पहले दिन विधानसभा में सीडीएस विपिन रावत को पुष्पांजलि अर्पित किए जाने का कार्यक्रम हुआ और जिसमें मुख्यमंत्री समेत तमाम विधायकों और मंत्रियों ने सीडीएस विपिन रावत को पुष्पांजलि अर्पित की। हालांकि आज सदन के अंदर सीडीएस विपिन रावत के निधन पर शोक व्यक्त किया गया और नेता सदन पुष्कर सिंह धामी, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत कैबिनेट मंत्री और विधायकों ने सदन में अपने वक्तव्य को रखा और फिर 2 मिनट का मौन रखने के बाद सदन की कार्यवाही को कल यानी कि 10 दिसंबर तक के लिए स्थगित किया गया। जनरल विपिन रावत जी के निधन से बहुत बड़ी क्षति हुई और आज का पूरा सत्र पहले दिन का हम लोगों ने उनको समर्पित किया है। 3 दिन का यहाँ राजकीय अवकाश घोषित किया है। उनका जाना हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरी सेना के लिए, सभी लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए बहुत बड़ी क्षति है। विपिन रावत जी अचानक हमारे बीच से चले गए, इससे पूरे देश को झंझोर दिया है। जहाँ तक उत्तराखंड का सवाल है, उत्तराखंड के वो रहने वाले थे, उत्तराखंड के पैदा हुए। उत्तराखंड में आज बहुत ही जबरदस्त शोक की लहर है। एक फौजी का बेटा और ऐसे स्तर पर पहुंचा कि पहली बार सीडीएस का पद देश में किसी को मिला हो तो विपिन रावत जी को मिला। वो अपनी पत्नी के साथ दोनों जने चले गए और साथ में 12 लोग और उनके साथ चले गए। हम सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने शीशों में स्थान दे और उनके परिवारों को इस कष्ट सहन करने की शक्ति दे। अदम्य साहस को देखते हुए हिंदुस्तान के हजारों लाखों सैनिक इनको अपने जीवन का आदर्श मानते थे और उनका जीवन में यह ध्येय होता था कि हम कभी सेना में जाएंगे तो सीडीएस विपिन रावत जैसा हम बनने का प्रयास करेंगे। एक फोन के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि सेना का एक हेलीकॉप्टर
दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और जनरल रावत सपरिवार उसमें थे। तब से हम समाचार ही देख रहे थे, तो एक आशा थी कि जनरल रावत शायद और उनकी टीम जीवित होगी, लेकिन सांझ ढलते ढलते निराशा हाथ लगी। हमारे बहुत ही शिरोमणि जनरल विपिन रावत का निधन हो गया है और ये द्वारिखाल ब्लॉक में ग्राम सैण में परबोली में इनका जन्म हुआ था और इनकी पत्नी के साथ इनका निधन हुआ है। बहुत ये दुख की बात है हमारे लिए, बहुत हम लोग व्यथित हैं इस घटना से और निश्चित रूप में ये हमारे लिए बहुत बड़ा आघात है। उत्तराखंड के लिए बहुत ही दुख का विषय है ये हमारे लिए। जनरल रावत की जब चर्चा करते हैं तो भारत के सेना में जिस प्रकार से आधुनिकीकरण की चर्चा होती है, तो जनरल रावत एक ऐसे उत्कृष्ट सैनिक के रूप में काम किया, चाहे चाइना के जो उस समय परिस्थिति बनी थी, चाहे पाकिस्तान के साथ जो उस समय का एक व्यवस्था और परिस्थिति थी, उन दोनों में जिस प्रकार से जनरल रावत ने सैनिकों का उत्साह और पाकिस्तान या चाइना को जिस प्रकार का एक कड़ा संदेश दिया, निश्चित रूप से ये एक वीर सैनिक के रूप में और देश के अंदर जिस प्रकार उन्होंने एक स्थान बनाया, ये बहुत एक ऐसे सेना नायक के रूप में, ऐसे उत्कृष्ट सीडीएस के रूप में कार्य किया। अगर इस भारत में किसी को वो मुकाम दोबारा मिला तो वो जनरल बिपिन रावत थे, जो सीडीएस का पद गठित किया गया और उनको उसमें बैठाया गया। ऐसे व्यक्तित्व के धनी सीडीएस रावत की मृत्यु भारतीय सेना के लिए, भारत के लिए और उत्तराखंड के लिए विशेषकर, क्योंकि आज उत्तराखंड ने अपना एक सपूत खोया है, अपना बेटा खोया है, तो ये बहुत ही अपूर्णीय क्षति है जिसकी पूर्ति करना शायद संभव नहीं हो। देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी के जाने से जहां देश को, प्रदेश को अपूर्णीय क्षति हुई है, मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत नुकसान। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से, इस बीच जहां पर सीएम धामी ने बीजेपी मुख्यालय में श्रद्धांजलि दी। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश शहीद जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, बीजेपी मुख्यालय में आयोजित किया गया श्रद्धांजलि कार्यक्रम और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहां पर मौजूद थे इस दौरान। ये बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। जिस तरीके से सीडीएस बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर कल क्रैश हुआ, आपको बता दें तमिलनाडु के कन्नूर में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और इसके बाद आपको बता दें कि कुल 14 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, जिसमें से 13 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका समेत 11 और अफसर थे सेना के, वो शहीद हो गए। इसके बाद आपको बता दें कि बीजेपी मुख्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे और सीडीएस बिपिन रावत को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। ये तस्वीरें भी आप उस दौरान की देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय में, और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि यहाँ पर दी। तो देहरादून से तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर आपके स्क्रीन पर है ये। तो किस तरीके से बीजेपी मुख्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। उस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। साथ ही आपको बता दें कि देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया है। वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि सीडीएस बिपिन रावत का पार्थिव शरीर आज दिल्ली लाया जाएगा। बड़ी अपडेट आपको दे रही है। उनकी पत्नी का भी पार्थिव शरीर आज दिल्ली लाया जाएगा। अंतिम दर्शन के लिए उनका शव उनके आवास पर रखा जाएगा और कल सुबह 11 से 2 बजे तक आपको बता दें कि रावत को अंतिम सलामी दी जाएगी। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रही है। सीडीएस बिपिन रावत का पार्थिव शरीर आज दिल्ली लाया जाएगा। उनके पत्नी का भी पार्थिव शरीर जो है वो दिल्ली लाया जाएगा आज, और वायुसेना के विशेष विमान से उनका पार्थिव शरीर दिल्ली जो है लाया जाएगा। और आपको बता दें कि कल सुबह 11 बजे से 2 बजे तक बिपिन रावत को अंतिम सलामी जो है दी जाएगी। तो अंतिम दर्शन के लिए उनका शव जो है उनके आवास पर रखा जाएगा। उनकी पत्नी का भी पार्थिव शरीर आज दिल्ली लाया जाएगा। आपको बता दें कि वायुसेना के विशेष विमान से दिल्ली पार्थिव शरीर लाया जाएगा और पूरे सम्मान के साथ जो है
अंतिम विदाई यहां पर दी जाएगी सीडीएस बिपिन रावत को, उनकी पत्नी को और अन्य 11 सैनिकों को। वहीं सीडीएस बिपिन रावत के असमय चले जाने से उनके ननिहाल उत्तरकाशी में शोक का माहौल है। साथ ही आपको बता दें कि व्यापार मंडल के आह्वान पर आज आधे दिन के लिए उनकी याद में बाजार को बंद रखा गया है और उनके नाना के घर शुभचिंतकों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। और यहां पर आपको बता दें कि बेरोजगार युवा जिनको कि सीडीएस बिपिन रावत ने 2019 में यहां आकर वादा कर गए थे कि रिटायरमेंट के बाद वहां युवाओं के लिए स्वरोजगार के लिए नए रास्ते खोजेंगे। हमारे संवाददाता दीपक नौटियाल की रिपोर्ट इसी विषय पर देखिए आप। सीडीएस बिपिन रावत का जाना हम सभी के लिए बहुत ही दुख की बात है और उनके ननिहाल उत्तरकाशी में आज बहुत शोक का माहौल है और व्यापार मंडल उत्तरकाशी के द्वारा जो है आज आधे दिन का यहाँ पे जो है शोक रखा गया है, जिसके कारण से यहाँ पे जो है आज आधे दिन के लिए मार्केट बंद है और उनके जो ननिहाल धनारी में जो है लोगों के अंदर जो है बहुत दुख है और यहाँ के जो युवा हैं 2019 में जब सीडीएस साहब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने यहाँ के युवाओं से वादा किया था कि हम जब रिटायरमेंट होऊंगा तो यहाँ के युवाओं के लिए जो है स्वरोजगार के लिए कुछ करूँगा, लेकिन यहाँ के युवाओं का वो सपना पूरा नहीं हो पाया। दीपक नौटियाल, इंडिया न्यूज़, उत्तरकाशी। वहीं तमिलनाडु के कुन्नूर में हुई हेलीकॉप्टर हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत की असमय मौत से पूरा देश दुखी है। इस घटना से पूरे देश में शोक की लहर है। हल्द्वानी में आज पूर्व सैनिकों ने जांबाज पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी और पूर्व सैनिकों ने कहा कि देश ने एक सच्चे वीर सपूत को खो दिया है और इस नुकसान की भरपाई कभी भी नहीं हो सकती। बहुत जुझारू व्यक्ति थे, बहुत फ्रैंक थे अपनी बातों कहने में, इंस्पायरिंग थे और लीडरशिप उनकी बहुत ज़्यादा मजबूत थी। उनको देख के हम लोग प्रेरणा लेते थे काफ़ी, इसी वजह से वो इस पद पे पहुँचे और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार में उनकी दोनों बेटियों को इस क्षति को सहने की जो है ताकत दें। देश में ऐसे सपूत हर बार पैदा नहीं होते हैं, लेकिन जिसने 43 साल तक भारतीय सेना की सेवा की, भारत माता की सेवा की और हमेशा जिनके रग रग में, खून की हर एक बूंद में देशभक्ति का जज्बा भरा हुआ था, ऐसा साहसी और निडर सेना नायक को हम लोगों ने खो दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि बड़ी अपडेट जो स्पीच सामने आ रही है, सीडीएस रावत समेत सभी लोगों के निधन पर शोक सभा आयोजित होगी। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की पूरे प्रदेश में माफ कीजिएगा शोक सभा होगी। ये बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सीडीएस बिपिन रावत समेत सभी लोगों के निधन पर शोक सभा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत के विमान हादसे में मौत के बाद पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। उनके निधन के बाद जगह जगह पर शोक सभाओं का दौर शुरू हो गया है। आज अल्मोड़ा में बीजेपी ने उनके निधन पर शोक सभा आयोजित की। आपको बता दें कि गांधी पार्क में बीजेपी ने कार्यकर्ताओं ने सीडीएस बिपिन रावत के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आदरणीय बिपिन रावत जी, उनकी धर्मपत्नी और उनके साथ शहीद हुए अन्य सैनिकों को यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हमारे बहुत दुख का विषय है कि हमारे उत्तराखंड के गौरव, साथ ही पूरे भारत के गौरव बिपिन रावत जी का कल विमान दुर्घटना में आकस्मिक निधन हुआ। जैसे ही ये समाचार आया, यहाँ के सारे जनमानस इस संकट की घड़ी में बहुत व्यथित था। इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी जनपद अल्मोड़ा के सभी 23 मंडलों में ये श्रद्धा सुमन के कार्यक्रम अर्पित किए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जनपद अल्मोड़ा इस संकट की घड़ी में उनके शोक संतप्त परिजनों को शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवारों को इस संकट की घड़ी को सहन करने की भगवान से प्रार्थना। वहीं सीडीएस बिपिन रावत के शहीद होने से पूरे देश में शोक की लहर है और उनके पैतृक गांव बिरमोली खाल में
मातम पसरा हुआ है। राजनीति से जुड़े हुए लोग उनके गांव में उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक प्रकट कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत जी और हम सब लोग दुआ कर रहे थे ईश्वर से कि जल्दी स्वस्थ हों, लेकिन दुर्भाग्य कि वो इस देश के लिए शहीद हुए हैं और उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ थी और भी सेना के अधिकारी थे। मैं सर्वप्रथम उन सब लोगों को अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वो हमारे उत्तराखंड, यहाँ उनका जन्म स्थान था और उत्तराखंड का एक गौरव थे, पूरे देश के गौरव थे कि प्रथम सीडीएस जो है पहाड़ का उत्तराखंड का व्यक्ति था। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक दुख की घड़ी है, एक पीड़ा की घड़ी है। मैं उन सब परिवारों को भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन सब परिवारों को इस दुख और कष्ट की घड़ी में ईश्वर शक्ति प्रदान करे। तो वहीं संस्थापक काली सेना ने बिपिन रावत के शहीद होने पर दुख जाहिर किया और कहा कि हमने एक उत्तराखंड का ऐसा व्यक्ति खोया है जिसको हम हमेशा, संत समाज हमेशा दिल में याद रखेंगे। और मैं देश के प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि एक दिन का राष्ट्रीय शोक होना चाहिए। और क्योंकि बिपिन रावत एक सामान्य व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि पूरे भारत का सेना के बहुत बड़े अधिकारी थे। सीडीएस बिपिन रावत साहब कल सपत्निक उनका गोलोक गमन हो गया। यह हमारे उत्तराखंड वासियों के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। जब भी उत्तराखंड आते थे तो उत्तराखंड के विकास, भारत की संस्कृति के विकास के लिए लोगों से बातचीत करते थे। अति विनम्र व्यक्ति बिपिन रावत साहब का जाना संत समाज को भी एक गहरा सदमा लगाया है। मैं भगवान से यह प्रार्थना करता हूं कि इस पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को जीने की शक्ति दें, यह दुख सहने की शक्ति दें। मैं प्रधानमंत्री महोदय से भी आग्रह करता हूं कि शहीद के मरने पर, चूंकि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, उनके लिए भी एक दिन का राष्ट्रीय शोक अवश्य होना चाहिए। उत्तराखंड सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। हम सब पूरे परिवार के लोग, चूंकि जो शहीद होता है, सैनिक होता है, वह संपूर्ण देश का होता है। देशवासी मर्माहत हैं। हम सबको की तरफ से